परमेश्वर की सामर्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है, जहां परमेश्वर का वचन हमसे बहुत ही प्रमुख बात कहता है जो हमें हर दिन स्मरण रखना है। यह आयत पाई जाती है इफिसियों के पत्र उसके 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, जहां लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है अर्थात परमेश्वर कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। मनुष्य का जीवन अक्सर सीमाओं से घिरा हुआ दिखाई देता है। हर व्यक्ति अपने में किसी न किसी प्रकार की कठिनाई, कमी या असमर्थता का अनुभव करता है। कभी कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, कभी कभी पर्याप्त साधन नहीं होते और कई बार स्वयं की क्षमता ही साथ नहीं देती। ऐसे समय में हम अपने आप को छोटा, असहाय और निर्बल महसूस करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं रहा, अब कुछ नहीं हो सकता। पर यहीं पर एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है। मनुष्य सीमित है परंतु परमेश्वर असीमित है। मनुष्य का सोच सीमित है परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य असीमित है। अक्सर हम परमेश्वर को भी अपनी सीमित समझ के अनुसार छोटा बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि वह केवल कुछ छोटी छोटी बातों में हमारी सहायता कर सकता है या केवल सामान्य परिस्थितियों में ही हमारी मदद कर सकता है। परंतु वास्तविकता यह है कि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी है। समस्या यह नहीं है कि परमेश्वर की सामर्थ्य कम है, बल्कि समस्या यह है कि हमारी समझ कम है। हम अपने अनुभव, अपनी परिस्थिति, अपनी सोच के आधार पर यह तय कर लेते हैं कि क्या संभव है और क्या असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए असंभव जैसा कुछ नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी मानसिकता को बदलें और परमेश्वर की सामर्थ्य को वास्तविक रूप में समझ सकें। तो इसी संदर्भ में पहली बात जो यहां लिखी हुई है वह यह है कि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी सीमाओं से, मानवीय सीमाओं से परे कहीं अधिक कार्य करती है। हम परिस्थिति को देखकर निर्णय लेते हैं। यदि रास्ता कठिन दिखाई देता है और लगता है कि आगे कुछ नहीं हो सकता, तो हम समझते हैं यह असंभव है। यदि समस्या बड़ी दिखती है तो हम मान लेते हैं इसका कोई समाधान नहीं। और यही कारण होते हैं कि कई बार हम पहले ही हार मान लेते हैं, पहले ही निराश हो जाते हैं, पहले ही समझ लेते हैं कि यह सब संभव नहीं। परंतु परमेश्वर के कार्य करने की विधि मनुष्य से भिन्न है। वह परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अपने समय के अनुसार कार्य करता है। जहां मनुष्य केवल बाधाओं को देखता है, कठिनाइयों को देखता है, वहां परमेश्वर अवसर देखता है। जहां मनुष्य अंत देखता है, वहां परमेश्वर एक नई शुरुआत देखता है। इतिहास और आत्मिक अनुभव हमें बार बार यह बताते हैं कि परमेश्वर ने असंभव परिस्थितियों को संभव बनाया है। जहां कोई रास्ता नहीं था, वहां रास्ता बन गया है। जहां कोई आशा नहीं थी, वहां नई आशा प्राप्त हुई है। सब कुछ इसलिए संभव है क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी समझ से बढ़कर काम करती है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण, हमारी मानसिकता भी बदलने लगती है। तब हम समस्याओं को देखकर घबराते नहीं, बल्कि सोचते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकता है। मानते हैं कि कमजोरी को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के प्रकट होने का अवसर देता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी सीमाओं पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जब हम ऐसा करते हैं, तब हमारे भीतर एक विश्वास की दृढ़ता पैदा होती है, जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखती है। जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, जिस परमेश्वर ने सिंहों की मान में दानियल के चारों तरफ उनका मुख बंद कर दिया, जिस परमेश्वर ने एक गधे के माध्यम से बातचीत की, जिस परमेश्वर ने कैसी कैसी असंभव परिस्थितियों को बदल दिया, पहाड़ों को समतल कर दिया, जहां तूफान आए थे वहां बाहर आ गई, जहां पर्वत थे वो सब एक समतल हो गए और नया मार्ग निकल आया।
जहां अवरोध थे वहां संभावनाएं बन गई। तो हमें यह समझना है कि परमेश्वर हमारी समझ से कहीं अधिक कार्य करता है। उसकी सामर्थ्य पर हमको निर्भर होना सीखना है। दूसरी बात, परमेश्वर की सामर्थ्य जीवन को बदलने और बनाने की शक्ति रखती है। देखिए, यह संसार हमको बाहर से तो बदल सकता है, परंतु केवल और केवल परमेश्वर है जो मानव को भीतर से, उसके हृदय से, उसकी अंतरात्मा से, उसके अंतर मन से बदलता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या केवल समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि परिवर्तन करना है। कई बार समस्या बाहर नहीं होती, कई बार समस्या अंदर होती है। किसी ने कहा है कि जितनी हम भविष्य में समस्याओं को देखते हैं उनका 10% भी हमारे सामने नहीं आता। हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारे निर्णय, ये सब हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। और अगर इसमें हम गलत दिशा में चले जाते हैं तो हमारा जीवन भी गलत दिशा में चला जाता है। हमारा चिंतन हमको भटका देता है। परंतु परमेश्वर की सामर्थ बाहरी परिस्थितियों को ही नहीं बदलती, परंतु भीतर से मनुष्य को बल देती हैं, हृदय को बदल देती हैं, सोच को, मानसिकता को बदल देती हैं, जीवन की दिशा को पूरी तरह परिवर्तित कर देती हैं। हम एक नए मनुष्य बन जाते हैं, एक नई मानसिकता के साथ। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह में है, अब सब कुछ नया हो गया है। हमारा पूरा मनुष्यत्व, हमारे पूरे अनुभव, हमारे पूरे चिंतन, सब कुछ उस कब्र में दफन हो गए। और जब हमारा बपतिस्मा हुआ और जब हम उस पानी की कब्र से निकले तो पवित्र आत्मा का दान हमको प्राप्त हुआ और हमारे जीवन का चिंतन, हमारे जीवन की दिशा, सब कुछ बदल गई। कई बार हम अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं और बहुत प्रयास करते हैं, पर सफल नहीं हो पाते। हम पाते हैं कि हम उन बुराइयों में बार बार लिप्त हो जाते हैं, उन परीक्षाओं में बार बार हम गिर जाते हैं। परंतु हमको अपने चिंतन को बदलना है। हम अपनी शक्ति के आधार पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ जो हम में होकर कार्य करती है, जो हमारी निर्बलता में कार्य करती है, उसके अनुसार सोचना है, उसके अनुसार योजना बनाना है, उसके अनुसार आगे बढ़ना है। यही परिवर्तन धीरे धीरे भी हो सकता है और कभी कभी अचानक भी, परंतु यह परिवर्तन स्थायी होता है, क्योंकि यह केवल बाहर से नहीं होता, दिखावे से नहीं होता, परंतु हृदय से होता है, नए जीवन से होता है, परमेश्वर के वचन पर मनन करने से और उसके अनुसार चलने से होता है। यही कारण है कि परमेश्वर का कार्य मनुष्य के प्रयास से भिन्न होता है। मनुष्य केवल बाहरी सुधार कर सकता है, परंतु परमेश्वर भीतर से नया बनाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने खोल करके रखें। परमेश्वर से कहें, तू हमें अपनी सामर्थ्य से भर दे, तू हमें अपने तेज से भर दे, तू हमें अपने प्रकाश से भर दे, तू हमारी मानसिकता को परिवर्तित कर दे। जब हम ऐसा करते हैं तो ना सिर्फ हमारा जीवन सुधरता है, पर हमको एक नई दिशा प्राप्त होती है, अनंत जीवन की दिशा प्राप्त होती है, नया सोच प्राप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह की समानता में हम निरंतर बढ़ते जाते हैं। तीसरी बात जो इस आयत में है वह यह है कि परमेश्वर की सामर्थ हमें संभालती है, स्थिर रखती है और अंत तक पहुंचाती है और कहीं अधिक हमारी क्षमता से कार्य करती है, हमारे सोच से कार्य करती है। जब हम परमेश्वर की सामर्थ को समझते हैं, उसको कार्य करने का अवसर देते हैं और उसकी ओर देखते हैं, उससे संबंध प्रार्थना के द्वारा बनाते हैं, उसके वचन में अपने जीवन का आधार बनाकर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे भीतर एक नया उत्साह आता है। लिखा हुआ है कि जो थके हुए हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। इस कारण नहीं कि उनके पास स्थिरता नहीं होती, परंतु इस कारण क्योंकि उनके पास परमेश्वर की सामर्थ होती है, इस संसार का प्रभाव नहीं होता। परमेश्वर की सामर्थ हमें उसकी योजना को पूरा करने की समझ देती है,
और उसकी योजना को आगे बढ़ाने के लिए हमको प्रेरित करती है, और हम परमेश्वर की योजना का, परमेश्वर की आशीषों का कारण बन जाते हैं। और हमारे जीवन से ऐसे में बहुत से लोग प्रभावित होते हैं, पीढ़ियां प्रभावित होती हैं। पर जब हम कमजोर पड़ते हैं तब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमको उठाने वाला, हमको अपने आगोश में लेने वाला, हमको नई शक्ति देने वाला परमेश्वर है। जीवन में ऐसे समय अवश्य आते हैं जब हमें कुछ कठिन निर्णय लेना पड़ते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है। ऐसे समय में यदि हम केवल अपनी शक्ति पर, अपनी समझ पर भरोसा करेंगे तो हम टूट जाएंगे। पर यदि हम परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर रहते हैं तो हम स्थिर रह सकते हैं। यह सामर्थ हमें केवल न सिर्फ कठिनाइयों से बचाती है, बल्कि हमें परमेश्वर का माध्यम बनाती है। हमें इस बात को दिखाती है कि किस प्रकार आज भी हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आज भी हमारा परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला, लोगों को बदलने वाला, हमको बदलने वाला परमेश्वर है। यह हमें समझना है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से कोई भी बात असंभव नहीं है, और हमको सब बातें परमेश्वर के हाथ में देना है, तब उसकी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करेगी और उसका हाथ हम अपने जीवन में देख सकेंगे। तो हम परमेश्वर की सामर्थ को समझें, उसको स्वीकार करें और उसके अनुसार अपने सोच को बनाएं। और परमेश्वर से जब हम याचना करते हैं तो परमेश्वर जितना महान है उसकी महानता के अनुरूप हमारा सोच हो, हमारी प्रार्थनाएं हों और हमारी निर्भरता हर दिन परमेश्वर पर बनी रहे। तो अंत में यह बात स्पष्ट होती है कि परमेश्वर की सामर्थ केवल कोई लिखी हुई, कल्पना की हुई बात नहीं, परंतु वास्तविक है, जो आज भी जीवंत है, आज भी हमारे लिए मौजूद है, आज भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमको विजय दिलाती है, हमारी जिंदगी को बदल सकती है, लोगों को बदल सकती है, हृदयों को बदल सकती है और हमारे जीवन की दिशा को बदल सकती है, अनंत विनाश से अनंत जीवन की ओर ले जा सकती है। पर इस सामर्थ्य का अनुभव तभी होता है जब हम दृढ़ता से परमेश्वर पर विश्वास करें और हमारी सोच केवल हमारी सामर्थ, हमारी शक्ति, हमारी मानसिकता, हमारे सोच तक सीमित नहीं रहे। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीष दे और हम सब परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव कर सकें, अपनी जिंदगियों को बदल सकें, अपनी कमजोरियों को जान सकें और परमेश्वर के सामने विनम्रता से प्रार्थना करके उसकी राह पर चल सकें। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे सामने एक अनुकरणीय जीवन है, जो हमको परमेश्वर के परमेश्वरत्व को प्रकट करके, प्रकाशित करके दिखाता है, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर है, वह परमेश्वर का सह अस्तित्व है। सब बातें उसके द्वारा निर्मित हुई, सब बातें उसी में संभव हैं। वही आदि है, वही अनंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। उस प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन का केंद्र मान लें, उसको स्वीकार करें और उसके वचन के अनुसार और उसके स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।